हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आज के वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक खुशखबरी देना चाहता हूं। आज के दिन पिछले साल यानी 28 अगस्त 2020 को मैंने अपना फर्स्ट वीडियो अपलोड करा था और इस एक साल में द कारी टेकर फैमिली हो गई है 506 सब्सक्राइबर्स की। तो चैनल के अगले बर्थडे पे यानी 28 अगस्त 2022 तक मेरा ये टारगेट है कि 1.25 के सब्सक्राइबर्स हो जाए, यानी कि अपनी फैमिली हो जाए एटलीस्ट 1250 पीपल की। तो इसके लिए आपको ही हेल्प करनी होगी। आप मेरे चैनल की और मेरे वीडियोस की लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने व्यूज़ और मैं क्या क्या इनोवेटिव ले सकता हूँ अपने वीडियोस को और बढ़िया बनाने के लिए वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो मैंने अपने वीडियोस को जब एक बार देखा वापस से यूट्यूब पे, तो मैंने ये फील करा है कि सेफ्टी फीचर्स की वीडियोस में कमी है जो कि बहुत ज़्यादा हाई प्रायोरिटी पर रहते हैं। तो फर्स्ट इनोवेशन के लिए मैं अपने अगले रिव्यू से कार या स्कूटी जो भी मैं रिव्यू करूँगा उसके सेफ्टी फीचर्स भी ज़रूर मेंशन करूँगा। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ एक कंपेयर फॉर द बेस्ट कार अंडर 6 lakhs। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्ट्रेट डाइव इन। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ एक कंपेयर फॉर द बेस्ट कार अंडर 6 lakhs। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हाँ तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको आज की लिस्ट बता देता हूँ जो जो कार्स मैंने लिए हैं और उनकी प्राइस। तो सबसे पहले आती है सुजुकी एल्टो 3.02 to 4.07 lakhs। फिर आएगी रेनॉ क्विड 3.32 to 5.48 lakhs। फिर आएगी सुजुकी एस्प्रेसो 3.78 to 5.36 lakhs। फिर आएगी डेटसन रेडिगो 3.84 to 4.98 lakhs। फिर डेटसन गो 4.02 to 6.51 lakhs। फिर आएगी सुजुकी सिलेरियो 4.65 to 6 lakhs और Hyundai Santro 4.73 to 6.41 lakhs। और लास्ट में सुजुकी वैगनआर, इसकी प्राइस है 4.8 to 6.33 lakhs। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने जो प्रोमिनेंट कार्स हैं इस लिस्ट में, जैसे सुजुकी की स्विफ्ट और इग्निस हो गई, टाटा टियागो हो गई और रेनो ट्राइबर अगर कंसिडर करें इस लिस्ट के अंदर, तो वो क्यों नहीं ली। दरअसल उनके बेस या फिर मिड वेरिएंट्स आते हैं और मैंने सारी ऐसी कार्स ली हैं जिनके टॉप वेरिएंट्स आपको मिल जाए अंडर 6 lakhs। आप सोच रहे होंगे कि डेटसन गो, Hyundai Santro और सुजुकी वैगनआर में तीनों में 30 to 50,000 रुपीज़ ज़्यादा है 6 लाख से। तो दरअसल इनके CVT या CNG ऑप्शन जो है वो आते हैं 6 लाख से ऊपर। बाकी जो टॉप वेरिएंट्स हैं वो अंडर 6 लाख आपको मिल जाते हैं। आज की वीडियो के लिए मैंने 5 एस्पेक्ट्स लिए हैं जिनको मैंने पर्सनली रेटिंग दी है और सब में रेटिंग थोड़ी अलग अलग है। तो सबसे पहले बात करते हैं डायमेंशंस की। तो डायमेंशंस को मैंने दिए 25 मार्क्स, जिसमें 7 सब एस्पेक्ट्स हैं। तो मैं उन सातों का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपको बता देता हूँ। लेंथ और विड्थ को मैंने दिए हैं 3 मार्क्स ईच। फिर हाइट, ग्राउंड क्लियरेंस और टायर साइज को मैंने दिए हैं 4 मार्क्स ईच। व्हील बेस को 2 मार्क्स और बूट स्पेस को 5 मार्क्स। तो सबसे पहले बात करते हैं एल्टो की। एल्टो के डायमेंशंस सबसे कम है, बस लेंथ में 10 mm ज़्यादा है रेडिगो से। रेडिगो सबसे छोटी है लेंथ के मामले में। और बाकी टायर साइज भी केवल आपको एल्टो में 12 इंच मिलेंगे, बाकी सब कार्स में आपको 14 इंच ही मिलेंगे। तो इसलिए मैंने इसको 25 में से 11 मार्क्स ही दिए हैं। फिर आएगी रेनॉ क्विड, जिसके डायमेंशंस आर क्वाइट बेटर देन एल्टो, पर उतने भी खास नहीं है कि मैं इसको बहुत ज़्यादा मार्क्स दे देता। और इसमें सेकंड बेस्ट बूट स्पेस आती है तो इसको मिलते हैं 15 मार्क्स। फिर है एस्प्रेसो, जिसमें आपको सेकंड बेस्ट हाइट मिलती है और बाकी डायमेंशंस भी आर क्वाइट डिसेंट, तो इसको मिलते हैं 17.25 मार्क्स। फिर आती है रेडिगो, जिसमें आपको बेस्ट ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा बट वर्स्ट लेंथ मिलेगी, तो इसलिए वो थोड़ा सा ऊपर नीचे होकर इसको 15 मार्क्स ही मिलते हैं। फिर आएगी डेटसन गो, जिसमें आपको बेस्ट लेंथ, बेस्ट व्हील बेस और बेस्ट टायर्स मिलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि 14 इंच का था मैंने कि सब में 14 इंच है, तो केवल डेटसन गो है जिसमें आपको 14 इंच में अलॉयस का ऑप्शन आता है। बाकी किसी कार में आपको अलॉय व्हील्स नहीं मिलते हैं। फिर आ जाती है सिलेरियो, जिसके डायमेंशंस आर क्वाइट डिसेंट और इसको मिलते हैं 18.75 मार्क्स। फिर आ जाती है सेंट्रो, जिसमें विड्थ बेस्ट है, बाकी सब डायमेंशन थोड़े ऊपर नीचे हो रहे हैं इसलिए इसको 18 मार्क्स मिलते हैं। और बस की अपने पास वैगनआर,
जिसमें आपको बेस्ट हाइट और बेस्ट बूट स्पेस मिलेगी। और दोनों ही एस्पेक्ट्स में इसमें और जो सेकंड नंबर वाली कार है दोनों में बहुत डिफरेंस है। जैसे बूट स्पेस में इसमें 341 लीटर्स आती है और इससे 62 लीटर्स कम सेकंड नंबर पे रेनॉल्ट क्विड की आती है 279 लीटर्स की। और हाइट इसमें आती है 1575 mm की, पर सेकंड नंबर पे आती है एस्प्रेसो जिसमें आती है 1564 की, यानी 111 mm का हाइट डिफरेंस है। तो इसलिए वैगन आर स्टैंड्स आउट इन टर्म्स ऑफ हाइट एंड बूट स्पेस। इसको 21.5 मार्क्स मिलते हैं। और एसन गो से ये केवल आधे नंबर से जीत के, क्योंकि इसके डायमेंशन ज़्यादा हैं। आ जाते हैं अपन अपने सेकंड एस्पेक्ट पे, जो कि है इंजन स्पेक्स। तो आठों कार्स में केवल डेटसन गो ऐसी है जो केवल एक इंजन ऑफर करती है, और बाकी सातों कार्स 2 इंजन ऑफर करती हैं, जिसमें क्विड और रेडिगो, इन दोनों में आपको दोनों ही पेट्रोल मिलेंगे। बाकी 5 कार्स में आपको पेट्रोल और CNG मिलेगा। तो आइए इनके बारे में बात करते हैं। तो एल्टो में आपको 0.8 लीटर का पेट्रोल और 0.8 का CNG मिलेगा। और मैं दोनों इंजन को मार्क्स 10 में से ही दूंगा। तो जैसे एल्टो को मैंने दिए 8/8 मार्क्स, तो जो इसका एरिथमेटिक मीन होगा या फिर जो एकदम बीच वाला नंबर होगा, जैसे इसमें 8 ही है, तो फाइनल जो रिजल्ट में काउंटिंग होगी उसमें मैं 8 मार्क्स जोड़ूंगा। फिर है क्विड, जिसमें आपको 0.8 और 1 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसकी मार्क्स हैं 7/8। फिर आ जाती है एस्प्रेसो, जिसमें आपको 1 लीटर पेट्रोल और CNG मिलता है, जिसको मैंने 9/8 रेटिंग दी है, तो यानी 8.5 मार्क्स। फिर आएगा रेडिगो, जिसमें 0.8 पेट्रोल और 1 लीटर पेट्रोल दोनों ही हैं, और इसको मैंने मार्क्स दिए 7/7 यानी 7। और फिर आ जाती है डेटसन गो, जिसमें केवल एक 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसको मैंने 7 मार्क्स दिए हैं। फिर सिलेरियो, सेंट्रो और वैगन आर, इन तीनों कार्स में आपको 1.2 लीटर पेट्रोल और 1 लीटर CNG का ऑप्शन मिलता है। तो सिलेरियो और वैगन आर को 9/9 मार्क्स मिले हैं, तो यानी 9 दोनों को। और बचती है सेंट्रो, जिसको मैंने 8/9 रेटिंग दी है, तो यानी 8.5 मार्क्स। मैंने लाइटिंग को भी कंसिडर करा था एक बार पॉइंट देने में। लाइटिंग में आपको रेडिगो बेस्ट मिलेगी, जो उसकी लाइटिंग का प्लेसमेंट है, और केवल यही ऐसी कार है जिसमें आपको LED टेल लैंप्स मिलते हैं। DRLs 3 और कार्स मिल जाते हैं, जो कि क्विड, एस्प्रेसो और डेटसन गो। बाकी आपको फॉग लैंप्स केवल रेडिगो मिलते हैं, जो भी LED मिलते हैं। तो अगर मैं लाइटिंग लेता तो रेडिगो would stand out each and every other car in this list in terms of lighting। तो अब आ जाते हैं अपने तीसरे एस्पेक्ट पर, जो कि है सेफ्टी, यानी इंजन के बाद जो अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो। तो मैं आपको पहले कॉमन फीचर्स बता देता हूँ, उसके बाद मार्किंग सिस्टम की बात करेंगे। तो कॉमन फीचर्स में आ जाते हैं 2 एयरबैग, सीट बेल्ट रिमाइंडर, इंजन इमोबिलाइजर, सेंट्रल लॉकिंग, फेस टू पार्किंग सेंसर्स, ABS प्लस EBD और स्पीड अलर्ट सिस्टम, जिसमें आपको सिलेरियो में EBD और स्पीड अलर्ट सिस्टम नहीं मिलता है, तो कॉमन फीचर्स से भी 2 कम मिलते हैं। सेफ्टी को मैं 15 मार्क्स दूंगा। तो 15 में से 5 तो जो NCAP रेटिंग में जितने स्टार मिले हैं 5 में से उतने के उतने मार्क्स, और बाकी 10 मार्क्स मैं फीचर्स के हिसाब से दूँगा। तो जो एक्स्ट्रा फीचर्स आते हैं कॉमन फीचर्स के अलावा, उनकी बात करते हैं। तो एल्टो में आपको एक भी एक्स्ट्रा फीचर नहीं मिलता है। फिर आ जाती है क्विड, जिसमें आपको 3 पार्किंग सेंसर्स प्लस कैमरा मिलता है। फिर एस्प्रेसो में पेडेस्ट्रियन प्रोटेक्शन, लो फ्यूल वार्निंग, डोर अजार वार्निंग, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, हेडलैम्प एंड पार्किंग ब्रेक ऑन इंडिकेटर। तो ये जो लास्ट वाला है हेडलैम्प एंड पार्किंग ब्रेक ऑन इंडिकेटर, ये इतना मायने नहीं रखता है। बाकी जो फीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। मतलब केवल यही कार है जिसमें आपको पेडेस्ट्रियन प्रोटेक्शन, डोर अजार वार्निंग और लो फ्यूल वार्निंग, ये तीनों फीचर्स आपको केवल यही कार ऑफर करती है इन 8 में। फिर आ जाते हैं अपन रेडिगो पे, जिसकी फीचर्स लिस्ट मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आई है। इसमें आपको स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, ESP, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट और 3 सेंसर्स प्लस कैमरा मिलता है। तो इसकी लिस्ट बहुत बढ़िया है, और आपको सेफ्टी फीचर्स के मामले में ये अगर इस रेंज में मिल जाते हैं इतने सारे फीचर्स, तो आपको अगर आपकी सेफ्टी की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है तो आपको रेडिगो की तरफ ही जाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। फिर आ जाती है डेटसन गो, जिसमें आपको स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक और ब्रेक असिस्ट मिलते हैं। तो अब बात करते हैं सिलेरियो की। सिलेरियो में आपको एक भी एक्स्ट्रा फीचर नहीं मिलता, जिसमें भी आपको कॉमन फीचर्स में से 2 फीचर्स नहीं मिलते। फिर आ जाती है Hyundai सेंट्रो, जिसमें आपको स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक और रिवर्स कैमरा मिलता है।
फिर लास्ट में आ जाती है वैगन आर, जिसमें आपको स्पीड सेंसिंग ऑटो लॉक और ब्रेक असिस्ट मिलता है। इसमें कैमरा नहीं मिलता है। लास्ट की तीनों कार्स गो, सेंट्रो और वैगन आर, तीनों में आपको स्पीड सेंसिंग डोर लॉक तो कॉमन ही मिलता है। बाकी बस एक कैमरा आपको सेंट्रो मिलता है और बाकी दोनों कार्स में आपको कैमरा की जगह एक तरह से ब्रेक असिस्ट मिलता है। तो अब इसके मार्क्स की बात कर लेते हैं। तो मैं एनकैप रेटिंग साइड बाय साइड ही बता दूंगा। तो जैसे एल्टो को मैंने फीचर्स में 5 मार्क्स दिए हैं, तो 5 + 0 5 मार्क्स है, उसको 0 एनकैप रेटिंग मिली है। तो इस तरह से मैं बताऊंगा एनकैप रेटिंग। फिर क्विड को मैंने दिए 6.5 + 1 7.5 मार्क्स। फिर आ जाती है एस्प्रेसो, जिसको 8 + 0 8 मार्क्स। फिर रेडिगो, जिसको 9 + 1 10 मार्क्स, जो कि हाईएस्ट है पूरी लिस्ट में। फिर डेटसन गो को 6 + 0 6 मार्क्स। सिलेरियो को 4 + 0 4 मार्क्स, जो कि सबसे कम है। और बाकी दोनों कार्स बचती हैं सेंट्रो और वैगन आर, जिनको मैंने 6 + 2 8 मार्क्स ईच दिए। अब आ जाते हैं अपन कंफर्ट एंड कन्वीनियंस पे। कंफर्ट एंड कन्वीनियंस में आपको केवल एक कॉमन फीचर मिलता है सभी कार्स में, जो कि एक 112V आउटलेट है। तो मैं इसको 10 में से मार्क्स दूंगा। पहले मैं सारे फीचर्स बता देता हूँ। तो एल्टो में आपको 7 इंच टच स्क्रीन विद वॉइस रिकग्निशन मिलेगी। और जब मैं रिसर्च कर रहा था, वीडियोस देख रहा था, तब कुछ वीडियोस में था कि एल्टो की स्क्रीन बेस्ट इन क्लास है। तो मैंने अभी तक पर्सनली चला के नहीं देखी है। मैंने क्विड की स्क्रीन चलाई है। क्विड मेरी सबसे सस्ती कार है। तो क्विड से लेकर ऑडी A4 तक, इसके बीच मैंने जितनी भी टच स्क्रीन वाली कार चलाई हैं, ऑडी A4 को अगर एक्सक्लूड भी करते हैं क्योंकि उसमें टच स्क्रीन नहीं मिलती है, तो क्विड और रेनो ट्राइबर, दोनों ही रेनो की कार्स में जो टच स्क्रीन है मुझे बहुत बढ़िया लगी है, बेस्ट रिस्पॉन्सिव लगी है अभी तक के सारे वीडियोस में। तो अब मुझे ध्यान नहीं एल्टो की स्क्रीन कैसे काम करती है, तो जब मैं एल्टो का रिव्यू करूँगा तब मैं मेंशन कर दूँगा। बाकी अभी तक की तो मेरी बेस्ट रिस्पॉन्सिव टच स्क्रीन रही है क्विड और ट्राइबर। आते हैं तो क्विड में आपको 2 12V आउटलेट्स मिलेंगे विद 8 इंच टच स्क्रीन एंड वॉइस रिकग्निशन। फिर आ जाते हैं एस्प्रेसो, जिसमें आपको 7 इंच स्क्रीन विद वॉइस रिकग्निशन एंड एंट्री लेवल प्राइस पे स्टीयरिंग कंट्रोल्स, एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले। अब सिलेरियो के अलावा हर कार में आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले मिलेगा, तो मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा। फिर आ जाती है डेटसन रेडिगो, जिसमें आपको 8 इंच टच स्क्रीन विद वॉइस रिकग्निशन, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले। फिर आ जाती है डेटसन गो, जिसमें आपको एंट्री लेवल प्राइस पे इलेक्ट्रिक RVMs मिल जाएंगे, जो कि बहुत बढ़िया बात है। और फिर 7 इंच टच स्क्रीन। फिर आएगी सिलेरियो, जिसमें आपको 1 पुश डाउन ड्राइवर विंडो, स्टीयरिंग कंट्रोल्स, बट नो टच स्क्रीन। ये फीचर है। टच स्क्रीन आ जाती तो थोड़ा सा जो ऑपरेट करना रहता है वो उसमें बहुत ईजी हो जाता। बाकी इसमें 1 पुश डाउन ड्राइवर विंडो है, इसलिए इसको मैं थोड़ी सी ज़्यादा रेटिंग दूँगा। फिर आ जाती है Hyundai सेंट्रो। कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के मामले में आपको Hyundai से बेटर इस सेगमेंट में कोई सी कार नहीं दे सकती है, कोई सी कंपनी नहीं दे सकती। तो सेंट्रो के फीचर्स की बात करें, इसमें इलेक्ट्रिक RVM, 6.9 इंच टच स्क्रीन और इसमें स्टीयरिंग कंट्रोल्स भी आ जाते हैं। और 2 फीचर्स इसमें ऐसे हैं जो कि ये इस कार के अलावा कोई सी भी कार ऑफर नहीं करती है इस सेगमेंट में, जो कि हैं रियर AC वेंट्स और 1 USB चार्जर। तो सेंट्रो स्टैंड्स ईच एंड एवरी अदर कार आउट इन दिस लिस्ट। वैगन आर की बात करें तो इसमें 1 पुश डाउन ड्राइवर विंडो, इलेक्ट्रिक RVMs और 7 इंच टच स्क्रीन मिलती है। तो मार्किंग की बात कर लेते हैं। आउट ऑफ 10 में से मैं मार्क्स बता देता हूँ। एल्टो को मिलते हैं 5 मार्क्स, फिर क्विड और रेडिगो को 5.5 मार्क्स ईच, फिर 6 मार्क्स मिल जाते हैं एस्प्रेसो को, फिर 7 ईच फॉर डेटसन गो एंड सिलेरियो, और 7.5 मार्क्स मिलते हैं वैगन आर को, और क्योंकि सेंट्रो अपनी विनर है उसको 9 मार्क्स मिलते हैं। तो अब अपना लास्ट एस्पेक्ट लेते हैं, आफ्टर सेल सर्विस एंड रीसेल वैल्यू। तो आफ्टर सेल सर्विस में मैं एक तरह से कंपनी को मार्क्स दे रहा हूँ। तो सुजुकी की 4 कार्स हैं, एल्टो, एस्प्रेसो, सिलेरियो और वैगन आर। इन चारों कार्स को 5 में से 5 मार्क्स मिलते हैं। क्योंकि सुजुकी का जो बेस है इंडिया में, जो उनका एस्टेब्लिशमेंट है शोरूम्स का, आउटलेट्स का, सर्विस सेंटर्स का, वो आपको सभी कंपनी से बेटर मिलेगा। चाहे कोई सी भी कंपनी आप लें, टाटा, महिंद्रा, Hyundai, कोई सी भी, आपको सुजुकी का बेस्ट मिलता है। इसलिए इन्हें मैंने 5 मार्क्स दिए हैं। फिर 4.5 मार्क्स के साथ आ जाती है Hyundai सेंट्रो यानी Hyundai। तो Hyundai का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो मतलब सुजुकी से थोड़ा कम है। बेस दोनों का बहुत स्ट्रॉन्ग है, लगभग बराबर पर है,
पर जो वो एस्टेब्लिशमेंट है सर्विस सेंटर्स का, उस मामले में सुजुकी Hyundai से आगे है। फिर मैंने रेनो को दिए हैं 3 मार्क्स, क्योंकि रेनो का बेस सुजुकी और Hyundai से तो वीक ही है और इतना कुछ अभी तक स्प्रेड नहीं हुआ है इंडिया में, और इनकी सेल्स भी इतनी नहीं है कि रेनो पेरेंट कंपनी है डैटसन की, तो इसका एस्टेब्लिशमेंट अभी बहुत वीक है। डैटसन का इंडिया में बहुत कम सेल्स हो रही है, मतलब रेनो से तो आधी भी सेल्स नहीं हो रही है, और रेनो की हो रही है सुजुकी और Hyundai से भी आधी से भी कम। मतलब डैटसन की बहुत वीक बेस है, इसलिए मैंने दोनों कार्स को 2.5 मार्क्स। फिर आफ्टर सेल सर्विस में तो मैंने मार्क्स दे दिए हैं। बस ये रीसेल वैल्यू, मैंने रीसेल वैल्यू में क्विड, गो और रेडिगो तीनों को 2.5 मार्क्स दिए हैं। क्विड अब सेकंड हैंड में इतना कोई पसंद नहीं करेगा, और डैटसन की तो सेल्स भी इतनी नहीं हो रही है कि कोई सेकंड हैंड में रेडिगो या गो को पसंद करे, इसलिए मैंने इन सबको कम रेटिंग दी। फिर एस्प्रेसो मुझे पर्सनली थोड़ी कम पसंद है, और क्योंकि इस सेगमेंट में सुजुकी का मेन मोटो है आपको ड्राइवेबिलिटी बेस्ट प्रोवाइड करना। हाँ, एस्प्रेसो में उस लेवल की जो ड्राइवेबिलिटी के जो व्यूज़ हैं वो मुझे इतने नहीं मिले हैं, इतने बढ़िया नहीं मिले हैं, इसलिए मैंने इसको 4 मार्क्स दिए हैं। फिर सेंट्रो को मैंने 4.5 मार्क्स दिए हैं, क्योंकि Hyundai की तरफ से आपको कंफर्ट एंड कन्वीनियंस में कोई कमी नहीं मिलेगी, और जो क्वालिटी मिलती है वो भी एकदम बेस्ट लेवल की मिलती है। और बस ये एल्टो, सिलेरियो और वैगन आर, तो एल्टो और सिलेरियो दोनों की ड्राइवेबिलिटी मेन है, क्योंकि और सुजुकी के इंजन्स में ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपको कुछ कम करके दिया है कुछ ज़्यादा, मतलब छोटी गाड़ी है तो आपको कम इंजन के हिसाब से भी एकदम नेचुरल। बेस्ट बात है सुजुकी की कि उसके इंजन्स नेचुरल हैं। तुम्हारा प्लस पॉइंट यही है कि तुम एकदम नेचुरल है, समझा? और इस सेगमेंट में सुजुकी के इंजन्स का कोई भी कंपटीशन नहीं है। तो एल्टो और सिलेरियो दोनों को मैंने 4.75 मार्क्स दिए। और वैगन आर इंडिया की फेवरेट फैमिली कार है, बहुत फेमस है और बहुत बढ़िया सेल्स हो रही हैं। पुराने मॉडल को भी दोबारा खरीद रहे हैं लोग जो सेकेंड हैंड में लेना चाहते हैं, और फर्स्ट जो अभी न्यू जनरेशन वैगन आर है उसको भी काफ़ी लोग खरीद रहे हैं, बहुत बढ़िया सेल्स हो रही हैं। इसको मैंने 5 मार्क्स दिए। तो टोटल इनमें एल्टो में 9.75 मार्क्स, सिलेरियो में भी 9.75, फिर डैटसन गो और रेडिगो में 2.5 यानी 5 मार्क्स मिलेंगे दोनों को। क्विड को 5.5, एस्प्रेसो को 9, सेंट्रो को 9.5 और वैगन आर को 10। तो अब आ जाते हैं अपन अपनी फाइनल लिस्ट पे, जिसका आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। तो इस लिस्ट से पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके हिसाब से कौन सी कार बेस्ट है और कौन सी कार जीतनी चाहिए। तो मैं रिवर्स ऑर्डर में चालू करूँगा। तो टोटल होते हैं 70 मार्क्स। तो मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो टॉप कार है उसके भी 55 से भी कम मार्क्स हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने ज़्यादा मार्क्स दे दिए ज़बरदस्ती, 55 से भी कम मार्क्स हैं। तो लास्ट नंबर पे आती है एल्टो, जिसमें 34.25 मार्क्स। एल्टो में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर इसमें सबसे कम मार्क्स हैं तो मैं रेकमेंड ही नहीं करूँगा। ये कार मैं तब रेकमेंड करूँगा जब आपको 4 जनों के हिसाब से सीटिंग कैपेसिटी चाहिए, थोड़ा सा लुक्स पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, बाकी इंजन आपको मेन चाहिए, ड्राइवेबिलिटी आपको मेन चाहिए। तो एल्टो इज़ द मोस्ट रिकमेंडेड कार फॉर दिस सेगमेंट, क्योंकि इसकी प्राइस भी सबसे कम है और ड्राइवेबिलिटी में आपको कोई शिकायत बिल्कुल नहीं होगी। आफ्टर ऑल सुजुकी का इंजन है। फिर 7th पे आ जाती है रेनो क्विड, इसको मिलते हैं 40 मार्क्स। क्विड में आपको कंफर्ट एंड कन्वीनियंस और स्पेस ज़्यादा मिल जाएगी एल्टो के हिसाब से, बस ड्राइवेबिलिटी पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बाकी आपको क्विड में भी किसी भी चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। फिर 6th और 5th पे आ जाती हैं रेडिगो और गो। इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी यू शुड गो फॉर रेडिगो, बाकी स्पेस की कमी आ जाएगी वहाँ पे। ड्राइवेबिलिटी की सुजुकी के इंजन का तो कोई टक्कर नहीं है, इसलिए ड्राइवेबिलिटी में वो आपको थोड़ा सा डाउन फील कराएगी। बाकी आपको रेडिगो में कोई कमी नहीं मिलेगी। लुक्स में भी ये काफ़ी बढ़िया आगे से, तो बाकी पर्सनली पीछे से मुझे कम पसंद आई है। डैटसन गो भी एक डिसेंट काइंड ऑफ कार है, पर अगर कोई मुझसे पूछे कि डैटसन गो या रेनो क्विड में से कौन सी लेनी चाहिए, तो ऑफकोर्स मैं रेनो क्विड ही कहूँगा, क्योंकि रेनो इज़ मोर ट्रस्टेड इन इंडिया दैन डैटसन। फिर 4th पे आ जाती है सुजुकी सिलेरियो, जिसको मिलते हैं 44 मार्क्स। सिलेरियो में भी ड्राइवेबिलिटी ज़्यादा मिल जाएगी। अगर आपके एल्टो में स्पेस कम लग रही है तो आप सिलेरियो को ज़रूर ऑप्ट कीजिए, क्योंकि इसमें स्पेस बढ़िया है
लुक्स भी बढ़िया और इंजन भी बड़ा है, तो आपको ड्राइवेबिलिटी इवन बेटर मिल जाएगी। तो इसलिए सिलेरियो हाईली रेकमेंडेड। फिर थर्ड नंबर पे आ जाती है एस्प्रेसो, जो मुझे पर्सनली बहुत कम पसंद है। इसको मिलते हैं 45.25 मार्क्स। एस्प्रेसो में भी आपको मतलब कंफर्ट एंड कन्वीनियंस की ठीक ठाक मिल जाएंगे फीचर्स, और सेफ्टी के मामले में भी इसमें बहुत बढ़िया है। सेकंड हाईएस्ट मार्क्स मिले हैं इसको आउट ऑफ 10, जितने और किसी कार को नहीं मिले हैं। सिर्फ रेडिगो को 9 मार्क्स मिले, इसको 8 मार्क्स मिले हैं। एन कैप में ये पीछे रह गए, 0 मार्क्स ही हैं। अगर एन कैप में 1 भी स्टार होता तो सेफ्टी के मामले में मैं इसको भी रेकमेंड कर सकता था, केवल वहाँ थोड़ी सी नीचे आ जाती है। फिर सेकंड नंबर पे आ जाती है सेंट्रो। फिर अगर आप कंफर्ट एंड कन्वीनियंस ढूंढ रहे हैं इस सेगमेंट में, देन देयर इज़ नो कार बेटर देन सेंट्रो इन दिस लिस्ट या इन दिस सेगमेंट। क्योंकि Hyundai की तरफ से जो आपको कंफर्ट एंड कन्वीनियंस मिलता है वो आपको बेस्ट लेवल का मिल जाएगा, क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है। और फर्स्ट नंबर पे बस ये अपने पास एक कार जो कि है वैगनआर। देखिए वैगनआर इज़ द मोस्ट फेवरेट फैमिली कार इन इंडिया। इसमें स्पेस की आपको कहीं कमी नहीं मिलेगी, केवल आपको लुक्स पे कॉम्प्रोमाइज़ करना रहेगा। सेफ्टी भी इसमें बहुत बढ़िया मिल जाएगी, 8 मार्क्स मिले हैं। और लुक्स के मामले में थोड़ी सी पीछे रह जाती है, नहीं तो जो इसके फीचर्स हैं कंफर्ट एंड कन्वीनियंस डिसेंट टू नाइस के बीच में है एकदम। और जो इसकी ड्राइवेबिलिटी है ऑफकोर्स सुजुकी के हिसाब से बहुत बढ़िया मिल जाएगी। तो सारी कार्स इस लिस्ट में है वायबल है, बट केवल जो थोड़ा सा हो जाता है इनमें मार्क्स का, तो उसके लिए आप इनको नेगलेक्ट मत कीजिए। मैंने बता दिया है कि आप कौन सी कार को कब प्रेफर कर सकते हैं। हाँ, डैटसन गो इज़ लेस प्रेफरेबल दैन क्विड, बट अगर आप ढूंढ रहे हैं ऐसी कार जो आपको मतलब एकदम डिसेंट सी चाहिए, ना कुछ वैसे स्टैंडर्ड की, और आपको फीचर्स भी ठीक ठाक चाहिए, सेफ्टी के मामले में या ऑल राइट, बस ड्राइवेबिलिटी पे थोड़ा सा करना पड़ेगा आपको। और क्योंकि इसमें अलॉय व्हील्स आते हैं तो हैंडलिंग इससे बेटर कोई कार नहीं दे सकती पूरे सेगमेंट में, चाहे वो सुजुकी की ही क्यों ना हो। तो इसलिए डैटसन गो इज़ द प्रेफरेबल इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आप मुझे ज़रूर बताइए कि अगर आपने पहले ही गैस कर लिया था या एकदम श्योर थे कि वैगनआर विनर है, तो जो बॉय और गर्ल वाले ऐसे हैंडल्स वाले इमोजी होते हैं तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेज दीजिए, और अपनी फेवरेट कार इन सब में से बताइए। ऐसा नहीं है कि अगर आपको जो टॉप कार है वो पसंद नहीं है तो आपका कोई मजाक उड़ाएगा। मुझे पर्सनली सेंट्रो बेस्ट लगती है इन सब में, क्योंकि Hyundai इज़ माई फेवरेट कंपनी इन दिस सेगमेंट। और केवल इसलिए ही नहीं, बाकी इसमें जो फीचर्स मिलते हैं, सेफ्टी वगैरह सब एकदम डिसेंट से परफेक्ट के बीच में ही है, कोई सा आपको कम नहीं मिलेगा। और फिर आ जाती है वैगनआर, क्योंकि इसमें स्पेस बहुत बढ़िया है। स्पेस मैटर्स द मोस्ट आफ्टर इंजन एंड सेफ्टी। तो स्पेस बहुत बढ़िया है वैगनआर में, और दोनों वैगनआर चाहे ओल्ड स्कूल हो न्यू स्कूल हो, दोनों बहुत बढ़िया, दोनों की बहुत बढ़िया सेल्स हुई इंडिया में बहुत पसंद किया उन दोनों को। इसलिए वैगनआर ऑल्सो स्टैंड्स आउट इन टर्म्स ऑफ सेल्स। इन सब कार्स में आपको एल्टो और वैगनआर इन दोनों की सेल्स आपको सबसे बढ़िया मिलेगी, क्योंकि वैगनआर में आपको बेस्ट स्पेस मिल जाएगी और एल्टो की रेट सबसे कम है, बट आपको फीचर्स और ड्राइवेबिलिटी बहुत बढ़िया मिलती है, इसलिए इन दोनों कार्स की सेल्स बढ़िया। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने व्यूज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।